हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आप सभी हमारे वीडियो को बिना क्लिक किए हुए बने रहिए हमारे वीडियो पे, ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। तो आज हम आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यही बताने वाले हैं मित्रों कि परिवर्तनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, कौन सा दिन है, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, पारण का समय, शुभ मुहूर्त। आप सभी इस वीडियो में बने रहिए, आप सभी को बताऊंगी। तो ये एकादशी जो है, परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन हमारे जो श्री हरि विष्णु भगवान हैं वो करवट लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। तो ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर आप अपने मंदिर में आएँ और एक हाथ में पुष्प लेकर और कुछ दक्षिणा लेकर आप अपने व्रत का संकल्प लें। फिर इसके बाद आप अपने मंदिर में यदि करें तो गंगा जल से आप छिड़काव करके उसे शुद्ध करें। यदि आपको कहीं और चौकी लगाना है तो आप शुद्ध जल से या गंगा जल से छिड़काव करके आप वहाँ पर क्लीन कर लें। फिर एक पटा लें या चौकी लें, फिर उस पर आप एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और फिर उस पर आप फूल का आसन देते हुए हमारे भगवान श्री हरि को वहाँ पर विराजमान करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, दूध, दही, घी, शक्कर आदि से स्नान करवाएं और स्नान करवाने के बाद उन्हें सुंदर सा वस्त्र पहनाएं, उन्हें अच्छे से श्रृंगार करें। उन्हें श्रृंगार करवाने के बाद उनका जो भोग प्रिय होए वो भोग लगाएं। यदि आपके पास विग्रह रूप में है तो आप उनके विग्रह को फूल का आसन देते हुए वहाँ पर विराजमान करें। फिर इसके बाद आप उन्हें जल का छींटा देकर उन्हें शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद आप उन्हें पुष्प समर्पित करें, चंदन का, पीले चंदन का टीका लगाएं और उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। इसके बाद आप उस दिन चावल बिल्कुल नहीं हमें समर्पित करना है, इसलिए कि एकादशी में चावल ही निषेध है, चावल को हमें नहीं छूना है, तो हमें चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद आप सबसे पहले आप गणेश जी को फूल का आसन देते हुए विराजमान करें। यदि आप कलश रखे हैं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कलश में सभी देवी देवता का वास होता है। यदि आप कलश नहीं रखे हैं तो गणेश भगवान को ज़रूर विराजमान करें, इसलिए कि कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, उसमें बिना गणेश भगवान की पूजा के कोई पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें गणेश भगवान को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर फूल का आसन देते हुए गणेश भगवान को भी विराजमान किया और एक लोटे में जल ली हूँ। पूरे चौकी पे हमने छींटा लगाकर शुद्धिकरण किया। फिर उसके बाद हमें गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित किया है, फिर उन्हें तिलक किया है, उन्हें सिंदूर से टीका करना चाहिए। यदि आपके पास पीला सिंदूर हो तो और अच्छी बात है, यदि नहीं है तो जो है आपके पास मंदिर में शुद्ध भगवान के लिए वही सिंदूर आप समर्पित करें। फिर उन्हें पुष्प समर्पित करें, फिर उनका जो भी भोग है वो आप उन्हें भोग लगाएं। तो देख सकते हैं हमने उनका जो प्रिय भोग है, मोदक है, लड्डू है, तो हमने वहाँ पर भोग लगाया। उनके लिए भी जल ज़रूर रखें और भगवान को कहते हैं इस दिन हमें पीला ही मीठा हमें भोग लगाना चाहिए। तो हमने उनके लिए भी लड्डू का भोग लगाया है और जल लिया है। और आपके पास जो भी ऋतु फल हों वो आप भगवान जी को ज़रूर लगाएं।
केला हो गया, केला हो गया, एप्पल हो गया, बाबू गोसा हो गया, ये जो भी चीज़ें आपके पास हैं ज़रूर भगवान जी को भोग लगाएं। तो ऐसे हमने लगाया है। यदि आपके पास गैया मैया है तो भगवान जी के समक्ष ज़रूर रखें। और पूजा में हमें सबसे पहले धूप दीप जलाना चाहिए। भगवान जी को विराजमान करने के बाद आप जब अपने व्रत का संकल्प ले लें, फिर उसके बाद आप धूप दीप जरूर जलाएं। फिर पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा जरूर रखना चाहिए, इसलिए कि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इसलिए कि आप कितना भी करें लेकिन कुछ ना कुछ आपके पूजा पाठ में कमियां रह ही जाती हैं सभी से, तो हमें दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। और जो भी आप श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर डाल दें, इसलिए बिना तुलसी दल के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान, मेरे कृष्ण भगवान भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यदि आपके पास तुलसी नहीं है तो आप शुद्ध तुलसी की माला रख लें, उसी से स्पर्श करा के आप भोग लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर शुद्ध तुलसी की माला ली है और ऐसे हमें स्पर्श कराना है। जल में जो भी आप भगवान जी को भोग लगा रहे हैं उसमें सभी में आप स्पर्श करा दें ऐसे। तो जो हमें श्री हरि विष्णु भगवान को लगाना है उसी में, जो गणेश भगवान को लगाना है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आप श्री हरि विष्णु भगवान को ज़रूर उस दिन तुलसी दल समर्पित करें यदि हो सके तो। हमारे पास तो नहीं है, यदि रहता है तो हम ज़रूर लगाते हैं। और एक बात है कि उस दिन हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन और रविवार को, ये हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन कहते हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान जो हैं वो तुलसी मैया के साथ रहते हैं, तो हमें उनको नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। और एक दिन पहले, एकादशी के पहले और संडे से एक दिन पहले शनिवार को हमें तोड़कर रख लेना चाहिए। तुलसी कभी बासी नहीं होती है, तो हमें ऐसे तोड़ के रख लेना चाहिए। और इस दिन हमें जितना से जितना हो सके उतना हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए, माला करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए। और दूसरे की निंदा चुगली बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। उस दिन हमें विशेष इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे की हमें निंदा चुगली बुराई नहीं करना है। उस दिन जितना से जितना हो सके उतना समय आप भगवान जी को दें। और रोज़ तो आप अपने घर परिवार में समय देते हैं, एक दिन जब व्रत रखते हैं भगवान के लिए तो हमें उस दिन बिल्कुल अपना तन मन धन भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और उस दिन हमें फल का ही भोग अपने को भगवान को भी लगाएं और आप भी अपने फल का ही आप भोग लगाएं। और जो भी आपके द्वार पे आए उसे भी फल का ही भोजन करवाएं, फलाहार ही करवाएं। हमें अन्न का भोजन नहीं करवाना है। उस दिन हमें फल खाना है और फल ही उसे खिलाना चाहिए, फल का ही दान करना चाहिए। जल का दान करें, फल का दान करें, वस्त्र का दान करें, स्वर्ण का दान करें, पैसे का दान करें, जूते चप्पल छाते वस्त्र, ये सब हमें उस दिन ज़रूर करना चाहिए। जो आपसे हो सके, जो आपसे बन पड़े, आपके सामर्थ्य के अनुसार उस दिन ज़रूर करना चाहिए। उस दिन का किया हुआ दान पुण्य कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है और कई गुना बढ़कर हमें फल देने वाला होता है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए, पुनीत कार्य ज़रूर करें उस दिन। और इसके बाद हमें पूजा पाठ करने के बाद आप भगवान जी को भोग लगाएं, जल ग्रहण कराएं। फिर उसके बाद हमें धूप दीप जरूर दिखाना चाहिए भगवान जी को। यदि आप के पास कपूर हो तो आप कपूर से आरती करें, यदि नहीं है तो जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उसी दीपक से आप भगवान जी की आरती करें। आरती करने के बाद हमें अपने पूजा में रही कमियों के लिए हमें भगवान जी के समक्ष में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर इसके बाद हमें जो भी आप फल फ्रूट मिष्ठान भगवान जी के समक्ष रखे हैं उसे आप अपने घर परिवार में सभी में वितरण कर हमें भोग प्रसाद पाना चाहिए। वो फल का भोग प्रसाद ग्रहण करें। यदि आप घर में शुद्ध सात्विक बनाए हैं तो आप जैसे पेड़ा हो गया, बर्फ़ी हो गया, तो इसका आप भी प्रसाद खा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप दूसरे दिन ही इसका
पारण किया जाता है, तो हमें उस दिन नहीं खाना चाहिए। और दूसरे दिन हमें पारण का समय बता दें तो पारण का समय है 6:06 से लेकर 8:34 तक है। हमें इसके अंदर ही पारण कर लेना चाहिए ताकि हमें पूरे व्रत का फल हमें प्राप्त हो। द्वादशी में इस व्रत को किया जाता है और द्वादशी में ही हमें पारण करना चाहिए। और इस व्रत में कहते हैं कि हमें हो सके तो भगवान जी के चरणामृत से पारण करना चाहिए, नहीं तो आप चावल से पारण करें। चावल उस दिन कहते हैं चावल से जो पारण करता है वो सीधा गोलोक धाम ही जाता है, भगवान के चरणों में ही भगवान के धाम जाते हैं। इस एकादशी का जो भी व्रत करता है वो सीधा वैकुंठ ही जाता है, नरक नहीं जाते हैं। इसका इतना बड़ा महत्व है मित्रों। हमें सभी सनातनियों को, सभी हिंदू धर्म के सभी भाई बहनों को हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए, जो हमें मोक्ष दिलाता है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।